नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में सबकी निगाहें दो चीजों पर रही, एक राम मंदिर, दूसरा मस्जिद। सबसे पहला सवाल था कि दोनों का डिजाइन कैसा होगा, तैयारियां कैसे होगी, निर्माण कैसा होगा। बात फिर दान करने की आई। राम मंदिर के लिए तो करोड़ों रुपए आए, लोगों ने दिल खोलकर दान किए। दुनिया भर से इतना पैसा आया जितने की उम्मीद नहीं थी। राम मंदिर निर्माण के लिए 5400 करोड़ से अधिक की धनराशि इकट्ठा हुई। ये बात तो थी राम मंदिर की, लेकिन मस्जिद के लिए क्या हुआ वो भी देख लीजिए, क्योंकि दूसरे पक्ष को जो 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए आवंटित की गई थी, उस पर निर्माण कार्य शुरू होना तो दूर की बात है, अभी उसके लिए पर्याप्त धन भी इकट्ठा नहीं हो सका है। और इस बात की जानकारी खुद इकबाल अंसारी ने दी है। इसके साथ ही धन इकट्ठा ना होने के कारण को सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे। अब खुद ही सोचिए कि मस्जिद निर्माण के लिए बने ट्रस्ट को 16 महीने बीत चुके हैं। जब ये ट्रस्ट बना तो कई सारे बोर्ड सामने आए, डिज़ाइन की तारीफ करने वाले सामने आए, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कुल 20 लाख रुपए ही इकट्ठे हो पाए हैं। वैसे आपको बता दें कि जब मस्जिद का डिज़ाइन सामने आया तो उसकी तारीफ करने वाले कई लोग थे, लेकिन दान की गई राशि को देखकर लगता नहीं कि ये लोग सच में इंटरेस्टेड थे। बता दें कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए धन इकट्ठा ना होने पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। यही इकबाल के मुताबिक ट्रस्ट का गठन निजी ट्रस्ट है, जिसके कारण लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ मस्जिद निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए गठित किए गए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट अभी तक 20 लाख रुपए ही जुटा पाई है, जिसको लेकर इकबाल अंसारी ने ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया। याद हो कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित किया गया और वक्फ बोर्ड के द्वारा फरवरी 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया और सामाजिक सहयोग से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता खुलवाया गया। अब ट्रस्ट के गठन के बाद 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मस्जिद निर्माण के लिए 20 लाख रुपए ही इकट्ठे हो पाए हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद के साथ साथ अस्पताल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन, संग्रहालय बनाए जाने की योजना बनाई गई। तो क्या ये योजना और डिज़ाइन सिर्फ सपना रह जाएगा? क्या ये योजना सिर्फ कागजों में ही नजर आएंगे, या फिर ये योजना उन लोगों के भेंट चढ़ गई जो दान की गई जमीन पर मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं है? शायद ही इन सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन इकबाल अंसारी ने जो बात कही वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इकबाल अंसारी ने बताया कि अयोध्या धर्म की नगरी है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब 5 किलोमीटर के अयोध्या में सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बने हुए हैं और देश विदेश के लोग अयोध्या आते हैं। आज अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरी दुनिया में लोग राम का नाम लेते हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हो या हिंदू देश। जैसे भगवान राम का नाम है, वैसे ही इनका नाम लेने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल अयोध्या का है, जहां मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की भूमि दी गई है। इसके ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं कि अभी तक 20 लाख रुपए ही आए हैं, जबकि राम मंदिर में करोड़ों रुपए आ चुके हैं। ये सब भगवान राम की देन है। उन्हें मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वहीं मस्जिद के लिए जफर फारूकी द्वारा बनाया ट्रस्ट उनका निजी ट्रस्ट है और ट्रस्ट के लोग यदि सामाजिक होते तो मस्जिद निर्माण के लिए भी बहुत सा पैसा आता, लेकिन लोग सामाजिक नहीं हैं, लोग इन्हें जानते नहीं हैं, इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अभी तक 20 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाए। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट में फेरबदल किया जाए। जब तक ट्रस्टी नहीं बदले जाएंगे तब तक लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो अब सवाल ये कि क्या लोगों को ट्रस्ट के लोगों पर भरोसा नहीं है, या उनकी ईमानदारी पर कोई शक है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे, या फिर वजह कुछ और है? सवाल ये भी कि जिस तरह की योजना मस्जिद के लिए बनाई गई, यानी अस्पताल बनाए जाने के बाद, कम्युनिटी किचन बनाए जाने के बाद, लाइब्रेरी बनाने की बात, उसे अमली जामा पहनाया जा भी सकेगा या नहीं? इस बात पर अभी तक संशय बरकरार है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।